हम अक्सर इंडियंस खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं, मगर मैं कहूँ यही नेशनलिज्म हमें फाशिज्म की तरफ लेकर जा सकता है। क्योंकि जब आपकी नेशनलिज्म आपकी आइडेंटिटी बनने लग जाता है, कहीं न कहीं वो फाशिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यही चीज़ हमने यूरोप के अंदर देखा, क्योंकि जब यूरोप के अंदर 19वीं सेंचुरी के अंदर नेशनलिज्म इतना बढ़ा, जहाँ पे लोग अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो गए और इस अल्ट्रा नेशनलिज्म की वजह से कितनी सारी रेजिम क्रिएट हुआ, फाशिस्ट रेजिम, जैसे नाज़ी जर्मनी और हिटलर के अंडर और मुसोलिनी के अंडर इटली। और यही चीज़ कहीं न कहीं इंडिया के अंदर देखा जा रहा है। क्योंकि इंडिया ने वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को अडॉप्ट किया, जो अपने नेशनलिज्म को डिफाइन करता है सोवरेन टेरिटरी के नाम पर, बॉर्डर के नाम पर, स्टेट और अथॉरिटी के नाम पर। जिसकी वजह से हमने कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट देखा है बॉर्डर के नाम पर। कितने सारे क आज हमारी सोसाइटी के अंदर लोग डिवाइडेड है बस एथनिसिटी के नाम पर। क्योंकि हम कहीं न कहीं वन कल्चर, वन आइडेंटिटी की डोमिनेंट नैरेटिव से अभी भी ज़िंदगी को जी रहे हैं। क्योंकि यही चीज़ वेस्टर्न नेशनलिज्म प्रमोट करता है। और यही चीज़ कहीं न कहीं श्री अरबिंदो घोष भी क्रिटिक कर रहे थे। श्री अरबिंदो घोष ने कहा, अगर हम वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को अडॉप्ट किया, मगर हम अपनी खुद की सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ उसे नहीं अलाइन करा, तो कलेक्टिव एलिनेशन क्रिएट करेगा। और यही कलेक्टिव एलिनेशन हमें फर्दर फ्यूल करेगा रीजनलिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म और कहीं न कहीं कास्ट के ऊपर प्राइड। क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, आपकी आइडेंटिटी के लिए कुछ काम नहीं करता, तो लोगों के अंदर एक गैप क्रिएट होता है। और वही गैप कहीं न कहीं फर्दर फ्यूल करता है, रिलीजन के ऊपर लोग अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा कास्ट के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। और इसको काउंटर करके कहीं न कहीं श्री अरबिंदो घोष अपनी कल्चरल नेशनलिज़्म देते हैं। कल्चरल नेशनलिज़्म में कहते हैं हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। भले ही हम डिफरेंट-डिफरेंट ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हैं, मगर हम डीपली कहीं न कहीं इक्वल हैं। क्योंकि हम ऐसे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस इमर्ज हुए जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उसने हमारे कलेक्टिव कॉन्शसनेस को, हमारी थॉट प्रोसेस को कहीं न कहीं शेप किया है। मगर उनके आइडिया में कुछ फ्लॉज़ और जो बहुत ज़्यादातर राइट विंग पॉलिटिशियन इसे फ्लॉज़ को इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को चलाने के लिए। वो अज़्यूम करते हैं इंडिया एक इक्वल है, मगर क्या सच में इक्वल है? आज हम हिस्टोरिकल एनालिसिस निकालें, साइकोलॉजिकल एनालिसिस और सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, तो हमें मिलेगा कितने सारे लोग कास्ट से बटे हुए हैं, कितने सारे लोग क्लास से बटे हुए हैं, कितने सारे लोग रिलीजन के नाम पर बटे हुए हैं। यही चीज़ कहीं न कहीं शो करते हैं हम कितने अनइक्वल है अभी भी। मगर यही बात इस समय राइट विंग पॉलिटिशियन इस आइडिया को एडॉप्ट करते हैं और कहते हैं देखो हम सब इक्वल है। जिससे कहीं न कहीं सोसाइटी की स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी छुपाया जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम प्राइड करना अपनी नेशनलिज्म के ऊपर, प्राइड करना अपनी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के ऊपर। हम बहुत से ज़्यादा लोग इंडियंस आजकल अपनी इस फिलॉसफी के ऊपर प्राइड कर रहे हैं, मगर उस खुद की फिलॉसफी की ट्रेडिशन की पर कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से हमारी एक फ्रेजाइल आइडेंटिटी क्रिएट हुआ है। और वही फ्रेजाइल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए कोई एक लीडर आता है और कोई लीडर कहता है आप सही है, आपकी सिविलाइजेशन बहुत ग्रेट था, मगर सिविलाइजेशन ने बहुत सारी फिलोसफिकल ट्रेडिशन को जन्म दिया है, जिसकी वजह से हमें वो आइडेंटिटी भी कंफर्म मिलता है। और ये आइडेंटिटी कंफर्म होने की वजह से हम उस लीडर के साथ अटैच हो जाते हैं और ये लीडर को हम फॉलो करने लग जाते हैं, सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को भी देख नहीं पाते। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, आप किसी भी तरीकों के नेशनलिज़्म को फ़ॉलो करें, अगर वो वेस्टर्न है और या इंडियंस, आप उसके ऊपर पहले क्वेश्चन करें। क्योंकि जब नेशनलिज़्म आपकी आइडेंटिटी बनने लग जाता है, तब आपके अंदर की साइकोलॉजिकल कम्फर्ट बनना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं थेरेपी बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप उस सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स को देख नहीं पाते हो।